एक बस्ती में एक स्कूल था। उस स्कूल के बच्चे बहुत ही शरारती, पढ़ने में उनका कोई भी दिलचस्पी नहीं था। वहाँ पर कोई भी टीचर उनको पढ़ाने आते था, उनको स्टूडेंट्स तंग कर करके वहाँ से निकलवा देते थे। वो अपनी नौकरी छोड़कर चले जाते थे और वो कोई भी उस स्कूल में अध्यापन का कार्य नहीं करना चाहता था। एक दिन उस स्कूल में एक नया टीचर आया। वह टीचर बाकी सारे अध्यापकों से थोड़ा अलग था, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी कुछ इस प्रकार था। एक समय उनके जीवन में भी वो ऐसे ही एक शरारती विद्यार्थी थे, इसलिए वो इन शरारती विद्यार्थियों की मनोवृत्ति को जानते थे। और यही नहीं, उनको इस नौकरी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया था कि किसी भी तरह मैं इस नौकरी पे टिका रहूंगा। पहले ही दिन जब वो कक्षा में गए तो विद्यार्थियों ने उन्हें देखा और उन्हें रॉकेटों से और एरोप्लेन उड़ा उड़ा कर उनका स्वागत किया, खूब उनका मजाक उड़ाया, खूब ठट्टा किया। लेकिन वह अध्यापक वहां से टस से मस नहीं हुआ। वो वहां खड़े रहे, बहुत देर खड़े रहे। तब विद्यार्थियों को लगने लगा, अरे ये टीचर तो दुखी हो ही नहीं रहा, ये टीचर तो परेशान हो ही नहीं रहा। और उन्होंने खूब शोर गोल किया, फिर भी अध्यापक वहीं पर बने रहे। थोड़ी देर बाद जब वो लोग थक गए, शांत होने लगे, तब अध्यापक ने बात करनी शुरू की और इन विद्यार्थियों से बोला, आपने क्या सोचा था कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं आपको पढ़ा कर ही जाऊंगा। और सारे विद्यार्थी इस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। साधारण रीति से एक शिक्षक यहाँ पर आए और ये लोग शोरगुल मचाए, वो वहां से चले जाते थे दुखी होकर। लेकिन ये अध्यापक नहीं गए। इस अध्यापक ने उन विद्यार्थियों से कहा, आज से इस कक्षा के नियम हम लोग खुद बनाएंगे। इतने साल प्रिंसिपल बनाते थे और टीचर्स बनाते थे, लेकिन आज से हमारे क्लास के नियम सब हम लोग खुद बनाएंगे। ये सुनकर सारे विद्यार्थी बहुत खुश हुए और उन्होंने ताली बजाकर इस बात को वेलकम किया। अध्यापक ने एक ब्लैक बोर्ड पे एक चौक लेकर लिखा, ठीक है, आप बताइए कौन कौन से नियम बनाना चाहेंगे। पहला नियम हम बनाएंगे क्लास में आने का समय। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, क्लास में आने का समय क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों ने कहा 9 बजे। ठीक है, सबने ताली बजाकर उसको पास किया। तब शिक्षक ने पूछा, अगर 9 बजे कोई क्लास नहीं आया तो उसको कितनी शिक्षा देनी चाहिए, वो भी आप उसका निर्णय कीजिए। एक विद्यार्थी ने कहा, सर 5 संटी से मार देना। सो शिक्षक ने बोर्ड में लिखा, 9 बजे ना आने वाले को 5 मार। अगला नियम, होमवर्क ना करने वाले को क्या शिक्षा देनी चाहिए? उन्होंने कहा, होमवर्क ना करने वाले को 10 मार। अध्यापक ने उसको भी बोर्ड पे लिख दिया, होमवर्क ना करने वाले को 10 मार। अगली बात अध्यापक ने पूछी, लड़ाई झगड़ा करने वाले विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? तो पीछे की सीट से एक लड़के ने कहा, 15 संटी से मार पड़नी चाहिए उसको। अध्यापक ने उसको भी बोर्ड पे लिख दिया, 15 मार। अंत में अध्यापक ने कहा, अगर कोई चोरी करे तो उसको कितनी शिक्षा मिलनी चाहिए? एक शिष्य ने कहा, उसको तो कम से कम 20 मार पड़नी चाहिए, क्योंकि चोरी करना बुरी बात होती है। अध्यापक ने बोर्ड पर 20 मार ऐसा लिख दिया और सब विद्यार्थियों से कहा, जैसा आपने कहा यही हमारे क्लास का नियम होगा। और एक व्यक्ति को मॉनिटर नियुक्त किया और उससे बोला, इन सारे नियमों को अब कल से हम इसे लागू करेंगे। और आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है। ये सुनते ही सब लोग ने बहुत ताली बजाई, बहुत खुश हुए और उन्होंने देखा, देखते हैं कल क्या होगा। दिन बीतते गए। उस अध्यापक ने धीरे धीरे इन विद्यार्थियों का दिल जीतने लगा। एक दिन सुबह की बात है, एक विद्यार्थी नरेश दौड़कर आया और उसने अपने अध्यापक से कहा, सर सर सर, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मेरे बैग में से मेरा टिफिन किसी ने चुरा लिया है। मेरे बैग में मेरा टिफिन नहीं दिख रहा है। यह सुनते ही उस अध्यापक ने क्लास में सारे विद्यार्थियों को बिठाया और उनसे कहा, किसी ने नरेश का टिफिन उठाया? किसी ने नरेश का टिफिन चोरी किया है? जिसने किया है वो उसको वापस कर दे, वो हमें बता दे। लेकिन कोई भी विद्यार्थी वहां से अपनी सीट से नहीं हिला। अध्यापक ने फिर से अनुरोध किया, उसका टिफिन लौटा दिया जाए, लेकिन फिर भी कोई नहीं हिला। और जब वो सारे बस्तों की तलाशी ली, तब उन्होंने देखा लास्ट सीट में बैठे कुमार नाम के एक विद्यार्थी के बैग में वो टिफिन था। और ना सिर्फ वो टिफिन था, वो खाली था, उसका खाना पूरा खत्म हो गया था। गुस्सा होकर अध्यापक ने उस कुमार को खींचकर क्लास के सामने लेकर खड़ा कर दिया और उसने कुमार से पूछा, तुमने उसका टिफिन क्यों चोरी किया? तब कुमार रोने लगा और उसने कहा, मेरे पिताजी वो बहुत पियक्कड़ हैं,
बहुत दिन हो गए हमारे घर में पैसा नहीं है, हम लोग बहुत मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। आज सुबह मैं भूख के कारण बिल्कुल मेरे पेट के अंदर जैसे चूहे कूद रहे थे। मैंने इस नरेश का टिफ़िन देखा और मैंने उसको खा लिया। टिफ़िन पूरा खाली हो गया और इसको मुझे लौटाने की हिम्मत नहीं थी। क्लास में सभी विद्यार्थी कुमार से बहुत प्यार करते थे। वह हाइट में बहुत छोटा था, दुबला पतला था, लेकिन सबसे बहुत प्यार करता था। जब नरेश ने देखा कि कुमार ने उसके टिफ़िन को चोरी किया है तो उसने कहा, सर आप इसे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। कुमार ने मेरा टिफ़िन खाया, मुझे उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन सर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बोर्ड में देखिए क्या लिखा है हमने, जो चोरी करता है उसको 20 मार पड़नी चाहिए, यह है हमारा नियम। तब नरेश ने कहा, नहीं नहीं सर, आप अगर कुमार को मारोगे तो उसके शरीर में तो इतनी शक्ति भी नहीं कि वो उस मार को सह पाए। अब देखिए ना कितना दुबला पतला है। मैं अपना कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ, मुझे इससे कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन सर ने कहा, नहीं, उसने गलत किया है और उसको उसकी शिक्षा मिलनी ही पड़ेगी। और सर ने अपने ड्रॉ के अंदर से एक छड़ी निकाल ली और कुमार को सामने खड़ा किया और उसको मारने के लिए नियम अनुसार चोरी करने वाले व्यक्ति को 20 मार पड़नी चाहिए। और सर ने अपनी छड़ी उठाई और उसको मारने ही जा रहे थे कि नरेश ने बोला, सर 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 आप उसको मत मारिए। सर ने कहा कि नियम ऐसा है इसलिए उसको मारना ही पड़ेगा। तब नरेश ने कहा, क्या मैं उसके बजाय उसकी शिक्षा ले सकता हूँ? मैं वो 20 मार खाने के लिए तैयार हूँ। तब सर ने कुछ देर सोचा और उसने कहा, ठीक है, तुम उसकी मार खा लो। और उन्होंने नरेश को सामने किया, कुमार को बाजू में कर दिया। फिर सर ने फिर से अपनी छड़ी उठाई और एक 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 कर कर नरेश को उसकी मार पड़ती गई। 1 2 3 4 5 इस प्रकार 20 मार नरेश ने अपने ऊपर उठा ली। उसके बाद घंटी बजने की आवाज सुनकर टीचर वहां से चले गए। कुमार ये सब देख रहा था और जैसे ही अध्यापक चले गए वो दौड़कर नरेश के पास आया और खूब रोया और उससे बोला, तुमने मेरी शिक्षा अपने ऊपर क्यों ले ली? ये दृष्टांत हमें क्या दिखाता है? कुछ ऐसा ही क्रूस पर भी हुआ था। बाइबल कहती है कि हम लोग सब पापी थे। रोमियो की पुस्तक 3:23 में इस प्रकार लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हम लोग सब परमेश्वर से दूर हो गए और इसके कारण हमारे ऊपर शिक्षा आनी थी। हम नरक के योग्य थे, लेकिन परमेश्वर हमें उससे बचाना चाहते थे और इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? यशायाह की पुस्तक 53:5 उसमें लिखा है, परंतु हमारे अपराधों के कारण वह घायल किया गया। परमेश्वर ने हमारे अपराधों की शिक्षा पूरी यीशु मसीह के ऊपर डाल दी। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, इसलिए नहीं कि यीशु ने पाप किया, क्योंकि यीशु के विषय में कहा गया है उन्होंने एक पाप भी नहीं किया, लेकिन हमारी शिक्षा यीशु ने क्रूस पर उठा ली। हालेलुया। हम अपने हाथों से गलत कार्य करते हैं, लेकिन यीशु के हाथों में कील ठोकी गई। हम अपने दिमाग से गलत बातें सोचते हैं, लेकिन यीशु के सर पर उन कांटों के मुकुटों को रखा गया। हम अपने पैरों से गलत जगहों पे जाते हैं और यीशु के पैर पर कील ठोकी गई। यह सब यीशु ने हमारी शिक्षा अपने ऊपर ले ली और यीशु क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और जो कोई ये विश्वास करता है, यीशु मसीह मेरे पापों की सजा उन्होंने अपने ऊपर उठा ली। मैं था पापी, मैं था दंड के योग्य, मेरे बजाय यीशु ने वो शिक्षा ले ली। जो कोई ये विश्वास करता है और यीशु को अपने जीवन को समर्पित करता है और कहता है, यीशु मैं तुझे अपना जीवन देता हूँ, मेरे जीवन को मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, ऐसे व्यक्ति उद्धार पाते हैं। और यूहन्ना 1:12 में इस प्रकार लिखा है, जिन्होंने भी उसको ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर की पुत्र होने का अधिकार दिया। और आज पवित्र आत्मा आपको एक अवसर दे रही है। यीशु ने आपकी शिक्षा अपने ऊपर ले ली, आपके पापों की, अपराधों की सारी सजा अपने ऊपर ले ली। क्या आप अपने जीवन को यीशु को समर्पित करेंगे? यीशु आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये अवसर शायद आपको फिर ना मिले, इसलिए आप यीशु से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, यीशु मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ, मैं आपके लिए आज से जीऊंगा, मुझे अपना पुत्र बना लीजिए। आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा अनुग्रहित करे। धन्यवाद।